जायज नहीं, बिल्कुल 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 नाजायज, गलत है जरा। और साहब फख्र महसूस करते हैं, घंटों बातें हो रही, बड़ा बड़ा हमने इसके बड़े बड़े नुकसान देखे। कभी ऐसा भी होता है कि शादी नहीं भी होती, वाला रिश्ता तय नहीं हुआ, तय हुआ फिर वो हो नहीं पाया, तो लड़की हमेशा के लिए बेचारी अपने आप में रुसवा होकर रह जाती है। आप देख लीजिए मलिक का केस कैसा था, कैसे हालात में। सिर्फ मैं इशारा करके आगे बढ़ना चाहूंगा और बताना चाहूंगा, एक हमारे मुआशरे की खराबी ये है कि निकाह से पहले तो लड़के लड़कियां बात करने लगते हैं, ये बिल्कुल सरासर नाजायज है, हराम है, गलत है मेरे भाइयों। इसके जरिए से ना जाने कितने घर तबाह हो बर्बाद हो, बिल्कुल सच्ची बात, घर तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। पहले के बड़े बूढ़े आप देखें, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, इतनी मोहब्बत से रिश्ते चलते थे, इतने तलाक के मसाइल पहले नहीं होते थे जितने अब। शादी से पहले इतनी इतनी घर की जो उठाई लगाई बुझाई और ये वो इधर की उधर, अरे भैया रोज बातें घंटों कहाँ से लाओगे। सही बात। खाया लेने के देने पड़े, इज्जतें खराब हो गई। मेरे भाइयों जवानों, जो इस चीज से बचे हो वो बचे रहो और तहैया करो। आज आफाक भाई के यहाँ इनके बेटे जुनैद की शादी में आने वालों, इस मिलाद की महफिल में आने वालों, तहैया कर लो कि हम इस खुराफात से बच के रहें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तहैया करो, नियत कर लो, पहले तकरीर सुनने की भी अच्छी नियत कर लो, हम सुनाने की भी अच्छी नियत कर ले, अल्लाह रसूल की रजा के लिए। मजा ना ढूंढे, हर जगह मजा नहीं, अल्लाह रसूल की रजा तलाश किया करें। सही बात। मेरे भाइयों, शादी से पहले लड़के लड़की की बात करना बिल्कुल जायज, ये समझ गया। अब आगे देखें, पहलवान बैठो। लड़की वाले को लड़के वाले बेवकूफ समझते हैं जी। कम से कम शादी होने तक की 1000 मरतबा तो कहीं लेते होंगे। देखो यार, फिर हमारे मेहमानों का ख्याल रखियो यार। सही बात। हमारे मेहमान बहुत कड़े दिखाएंगे, इन सब तरीके। हाँ सही बात। फिर देखो यार, तुम समझ रहे हो यार, फिर हमारे कुछ ऐसा आएंगे, कुछ वाले आएंगे, कुछ ऐसे आएंगे, कुछ वैसे आएंगे, कुछ के लिए छोले भटूरे का इंतजाम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो तुम्हारे लिए अलग से कोई नल्ली का इंतजाम किया जाता जाके। तंग नहीं करना, समझा रहे, लेने देने डाल देते लड़की वाले। मेरे भाइयों, बड़े बूढ़े कह गए बंदर दूसरे के छप्पर पे कुदाओ, बड़ा मजा आता, अपने कूदे जब पता चलता। इसलिए मेरे भाइयों, किसी के यहाँ बेटी है तो इसलिए उसका नाजायज फायदा ना उठाए, मुआशरे में उसे रुसवा ना करे, उसे मेरे भाइयों उसका जीना तंग ना करे, बल्कि लड़की वालों के लिए इतनी आसानी कर दे लड़के वाले, और कहे कि जैसे आपको गुनाह मुनासिब हो, बेहतर लगे, जो अच्छा लगे आप वो करें, हम हर तरीके से आपका साथ देने के लिए। बोलो कैसा मशवरा? बहुत उम्दा। इतनी लंबी लंबी बारातें और फिर डिमांड, कुछ दिन पहले हमारी बारात को बकरे का गोश्त चाहिए। क्या आएगा? और भैया फिर देखें आप खाने वालों का हाल, बारात में तो रोस्टेड आ जाए, लेग पीस ऐसे आधा खाए के फेंकते, ऐसा लगता है खानदानी बहुत वीआईपी रोस्टेड खाने वाले। हाँ सही बात। अल्लाह की नेमतें मिल जाए तो बौराने की जरूरत नहीं, जब अल्लाह नेमत दे तो अल्लाह की नेमतों को खाओ और फिर अल्लाह की नेमतें खा के अल्लाह का शुक्र। हमने अपने बचपन में कन्नौज के अंदर बड़े मालदारों के यहाँ एक शादी में हमारी शिरकत हुई, हमारे चचा के साथ। मेरे भाइयों, वहाँ कुछ गरीब लोग, भटियारे लोग, उनके बच्चे थे। हमने देखा टेबल के नीचे उस वक्त रोस्टेड बड़ी चीज मानी जाती थी, लेग पीस बहुत अहम चीज मानी जाती थी। वो बच्चे हमने देखा अपनी आंखों से कि वो बेचारे खाई हुई हड्डियां चीस रहे थे। आंखों में आंसू आ गए कि इनकी जगह हम भी तो हो सकते थे। फिर हम लोगों ने उठा के उन्हें देना शुरू किया कि बच्चों ये खा। इसलिए मेरे भाइयों, जब अल्लाह ताला हमें तुम्हें तौफीक दे, अब देखें आज खाने की बर्बादी, शादी में बफर सिस्टम। हाँ पता कैसे चलेगा ये मालदार? सही बात। पता कैसे चलेगा इनके पास रुपया बहुत बड़े मालदार है, बहुत इनकी आमदनी है। बफर सिस्टम, मेहमानों की अंधाधुंध अगर बेइज्जती करना हो तो बफर सिस्टम चलाते हैं। हम तो कहते बफर नहीं, जबर सिस्टम चलाते हैं। हाँ
जबर सिस्टम भैया, बड़े बूढ़े किनारे बैठते हैं, मालूम एक कोनी पड़ी तो मुर्गे रोस्टेड के बजाय हम अपने खुद ही रोस्टेड बन जाए। फ्रैक्चर लिए फेरेंगे बेचारे, प्लास्टर लगवाते हैं। और बेइज्जती मेहमानों की, जानवरों को, बकरियों को, सबको देखा आपने, जहाँ डेयरी होती है एकदम चन्नी में सानी कर दी जाती है, और सब इकट्ठा छोड़ दिया जाता है, वो जानवर दौड़ते हुए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही हाल हो गया हमारी शादियों में, जबर सिस्टम में, वो भागम भाग, ऐसा लगता कि शेख और पठानों की बारात आ रही, ऐसा लगता बहुत भारी भारी कलंदर आ रहे। और फिर देखो बिल्कुल सही। एक प्लेट बिरयानी, रायता, बोटी, नान, शीरमाल, रोस्टेड, कबाब और साहब सीख कबाब, पूरी प्लेट भरी, और इत्तेफाक से अगर दाढ़ी है तो साहब ये सब पूरे पे सालन सालन मिल रहा है। उनकी नकल करने चले जो सिर्फ एक हाथ से पूरी और थोड़ी सब्जी लगाए खाएंगे। अब बताओ, हमें तुम्हें तो यार नल्ली भी खाना, हमें तुम्हें बोटी खाना है, हमें तुम्हें नान भी तोड़ना है। अब ये बताओ, इतनी सब चीजें इकट्ठा एक प्लेट में और चल चल के खाते बनता है? नहीं, बोलो, कतई नहीं। और फिर अपनी चप्पलें, अपने घर की रोटियां, जिन रोटियों के लिए हम अपना घर छोड़ के कई कई 100 किलोमीटर दूर गुजरात, महाराष्ट्र, कहां मेरे भाइयों कितनी रात दिन मेहनत। ऐसा नहीं कि गुजरात और साहब जाए ना महाराष्ट्र में कोई पेड़ लगाओ, लड़के जाए के वो हिलाए के तोड़ के ले आते हैं, हम सही करें गलत? ऑटो चलाने वालों से पूछो, फेरी करने वालों से पूछो, दूसरों के यहाँ नौकरी करने वालों से भी पूछो, जो जिसके यहाँ नौकरी करता है वो उसकी खाल उधेड़ने की कोशिश करता है। सही बात, बेशक। रात रात बेचारे ऑटो चलाने वाले रात रात जागते हैं, उल्टे सीधे मकान में रहते हैं। फेरी करने वालों को मैंने अपनी आंखों से देखा, बेचारे वो बारिश होती रहती है फिर भी फेरी करने जा रहे हैं, कितनी मुसीबतों से पैसा कमाते हैं। और फिर आगे अगर वो नाजायज, अब देखना बारात के मौके पर कम से कम 5-10 हजार रुपए के पटाखों में आग लगता है, और तब रात के 9-10 बजे